नमस्कार मित्रों, हाजिर हूँ एक और प्रेरक कहानी के साथ जिसका शीर्षक है कर्मयोगी। एक बार की बात है, गर्मियों की भरी दोपहरी में किसी जंगल में चिंटू नामक एक चींटा अपनी प्यास बुझाने के लिए बहुत दूर इधर उधर चलता रहा और बहुत परिश्रम के बाद एक नदी के किनारे पहुंचा। पानी को इतना करीब पाकर वह अति उत्साहित होकर जब एक चट्टान पर चढ़कर दूसरी ओर जल्दी जल्दी झुका तो उसका पांव फिसल गया और नदी में जा गिरा। वहां कुछ ही दूर एक पेड़ की शाखा पर कारिक नाम का एक दयालु कबूतर यह सब देख रहा था। कारिक दयालु तो बहुत था, पर साथ ही साथ वह लोकप्रियता पाने के लिए ललाहित रहता और अपनी साफ छवि को लेकर बहुत संवेदनशील था। वह हमेशा कोशिश करता कि वह दूसरों पर अपनी छवि का अच्छा प्रभाव डाले और उसकी ख्याति पर कोई भी जंगल में दाग न लगा सके। तो जब कारिक ने चिंटू को नदी में गिरते देखा तो उसे लगा ये एक सुनहरा मौका है अपनी छवि को और चमकाने और जंगल में प्रसिद्धि पाने का। कारिक कुछ आंसू लिए अपने एक पंख को चोंच से तोड़ते हुए हवा में उछाल दिया और सेल्फी लेते हुए इंस्टा और फेसबुक के लिए कुछ तस्वीरें खींचने लगा। वह पंख अब नदी में संघर्ष करते हुए चिंटू के पास गिरा। उस पंख की सहायता से चिंटू धीरे धीरे किनारे पर आने में सफल हो जाता है। चिंटू ने कारिक का तहे दिल से धन्यवाद दिया और अपने घर की ओर चल पड़ा। कुछ दिनों बाद उस जंगल में एक शिकारी आया। कारिक बेखौफ एक डाल पर अपने पिछले पोस्ट की लाइक्स गिनने और इंस्टा फेसबुक पर कमेंट्स पढ़ने में व्यस्त था। शिकारी की नजर जब कारिक पर पड़ी तो उसे पकड़ने के लिए जाल बिछाने लगा। वहां से गुजर रहा था मिंटू चीता, जो चिंटू का चचेरा भाई था। वह बहुत ही दयालु और चतुर था। जैसे ही शिकारी ने जाल डालना चाहा, मिंटू ने शिकारी के पांव की सबसे छोटी अंगुली पर जोर से काट लिया। इससे शिकारी की दर्द से चीख निकल पड़ी। इस शोर से कारिक सतर्क हो गया और वहां से एक सुरक्षित स्थान पर उड़ गया। तो मित्रों, आपने अपनी जिंदगी में भी देखा होगा कि अगर हम कुछ अच्छा करते हैं तो किसी तरह वह वापस हमारे पास आता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि चाहे वो अच्छा काम सिर्फ प्रसिद्धि के लिए और सोशल मीडिया में वाहवाही लूटने के लिए किया गया हो। चाहे कारिक में यह दोष था कि वह अपने आप को सबसे बेहतर और अलग समझने लगा था और प्रसिद्धि उसकी प्राथमिकता थी, पर इसके बावजूद कारिक ने वही किया जो सही था। इसलिए कर्म ने उपहार के रूप में उसे जिंदगी बख्शी। और जो ये कहते हैं कि हम जो भी अच्छा करते हैं वह कभी वापस नहीं मिला, तो सबसे पहले हमें किसी नेक कार्य को करते समय उसके बदले में किसी फल की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। और वैसे भी कर्म की अपनी गति होती है। कभी तो वह फटाफट हमें फल दे देता है और कभी कई वर्ष लग जाते हैं। तो चिंता ना करें, हम अच्छा कार्य करते रहें और अपने दिल को साफ रखें। किस्मत हमेशा हमारा साथ देगी। अच्छा मित्रों, फिर आऊँगा एक और प्रेरक कहानी के साथ। तब तक कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रियाएं ज़रूर लिखें। धन्यवाद।